दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। खासकर हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मीडिया में आजकल सत्स योग, रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, कई योग जो मिलते हैं, मालवीय योग है, इनके बारे में मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत प्रचार किया जा रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक माला माल हो जाओगे, 10 बड़े बड़े काम हो जाएंगे योगों के कारण। खासकर सभी ज्योतिषी कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए भ्रमित कर रहे हैं। इस भ्रम में तोड़ने के लिए मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आप सबको जागृत करना चाहता हूँ। किन को फ़ायदा हो सकता है, किन को नहीं होगा। यदि मान लो किसी मेडिकल स्टोर पर हम कोई दवाई लेने के लिए जाते हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर पर्ची लिख कर देता है, वह उस मेडिकल स्टोर में से नहीं मिलती तो वह मरीज़ दवाई ना खाते तो उनको फ़ायदा नहीं होता। उसके लिए हमारी कुंडली में ऐसा होता है, जब हमारे ब्रह्मांड में ये 5 योग गोचर में बन जाते हैं तो हमारी कुंडली में नहीं होंगे तो हमको वह फल नहीं देते। यदि होगा तो वो फल देगा। उसके लिए आपको मैं बताने लगा हूँ। जो भी ग्रह जैसा कुंडली में हमारा भाग्य कुंडली में पड़ा होता है, वह ग्रह हमें वैसा ही फल देता है। यदि हमारी कुंडली में ये बड़े बड़े पंच महापूरण योग होंगे तो वो हमें फल देते हैं। यदि हमारी कुंडली में ये योग नहीं होंगे तो इनका हमें फल नहीं मिलता। इन ग्रहों की सेकंड स्टेप है महादिशा और अंतर दिशा। जब ग्रहों की एप्लीकेबल होती है तभी हमें इन योगों का फल मिलता है। यदि दिशा नहीं लगी होगी तो भी हमें ये फल नहीं लगा। ये सारा क्रम ज्योतिष में कैसे चलता है ये आपको बताने का आज मेरा मेन टॉपिक है। इसको रहस्य को जानने के लिए मेरा यूट्यूब पर डिजायर यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टॉपिक भी आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मिलते रहें। ये कुंडलियाँ कैसे हमारी कुंडली जन्म कुंडली में काम करती है, कभी गोचर से हमें पूर्ण फल नहीं मिलते। सभी जो ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है मीडिया में ये प्रचार कर रहे हैं, सभी अपने चैनलों को चलाने के लिए ये प्रचार कर रहे हैं कि 10 दिन में आप माला माल हो जाओगे। वही आदमी जब देखता है तो उसके पास धन नहीं आता तो वो हमारा जोशियों से अपना जो है इंटरेस्ट है वो कम कर लेता है। ये सिर्फ ये अपने चैनल को सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए ही ऐसी बातें करते हैं। कुंडली में ये योग कैसे काम करते हैं, किस जातक को फल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन कैसे बनती है, ये मेरा आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहला स्टेप है हमारा D1 जन्म कुंडली होती है, D9 को हम भाग्य कुंडली कहते हैं। जैसा ग्रह हमारा भाग्य कुंडली में पड़ा होता है उस जातक को वैसे ही फल मिलते हैं जिसका प्रेडिक्शन में हम 40% रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए किसी का गोचर में गुरु उच्च का पड़ा है, यदि इसकी भाग्य कुंडली में गुरु नीच का पड़ा होगा तो उस जातक को उसके उच्च फल नहीं मिल सकते। दूसरा सिस्टम है हमारा महादिशा और अंतर दिशा का। ये दोनों का संबंध कुंडली में 6, 8, 12 का बनेगा तो हमें इसके नेगेटिव फल मिलते हैं। यदि केंद्र और त्रिकोण के फल मिलेंगे तो इसके फल हमें पॉजिटिव मिलते हैं। इसको प्रेडिक्शन में हम 30% यूज़ करते हैं। तीसरा है फैक्टर गोचर, जिसके ऊपर सभी जोशी 100% प्रेडिक्शन दे रहे हैं। गोचर कैसे काम करता है उसके बारे में बताने लगा हूँ। गोचर का फल हमें कुंडली में 30% मिलता है, यानी जो जोशी वो कहते हैं कि आपको 100% इसके फल मिलेंगे, पहले तो वो गोचर का 30% ही रह जाता है। यदि वो आपका भाग्य कुंडली में ठीक पड़ा होगा तो वो फल भी 30% मिलेगा। वही ग्रह आपका जन्म कुंडली में नीच का पड़ा है तो गोचर का भी 30% फल नहीं मिल सकता। गोचर का हमें 30% फल मिलता है। जोशी मीडिया में अपने वीडियो डालकर सब कुछ कर रहे हैं। 30% प्रेडिक्शन हमें दिशा सिस्टम से
गोचर से और जन्म कुंडली D1 D9 से लेकर तीनों को क्लब करके हमारी प्रेडिक्शन जो है 100% बनती है। परंतु देखने वाला सोचता है कि एस्ट्रोलॉजी तो बोल रहा है कि हमें फल मिलेगा, पर उसी जातक को एक को मिलता है, एक को नहीं मिलता है। तो इसका कारण यही है कि उसकी कुंडली में योग दिशा सिस्टम क्या कह रहा है। इसके लिए D1 और D9 जो मैंने बोला है, ये टेक्निकल भाषा है, आम लोगों को ये नहीं समझगी। D1 हम जन्म कुंडली को कहते हैं, D9 हम भाग्य कुंडली को कहते हैं। दोनों कुंडलियों को एनालिसिस करके जैसा ग्रह हमारा भाग्य कुंडली में पड़ा होगा, उसका फल हमें वैसा ही मिलता है, जिसे हम 40% प्रेडिक्शन लेते हैं। दूसरा सिस्टम हमारा महादिशा और अंतर्दिशा है, इससे हम 30 प्रेडिक्शन पर लेते हैं। चौथा फैक्टर है गोचर, इससे भी 30% लेते हैं। इन तीनों कुंडलियों को मिलाकर हम 100% जो है प्रेडिक्शन लेते हैं। आप मीडिया में जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ये 30% को ही 100% बता के आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनसे बचिए और अपनी कुंडली में देखिए। आपको पता है, नहीं पता है तो आप हमारे पास अपनी कुंडली लाइए, हम आपको देखकर बताएंगे कि आपको ये फल गोचर के जो हैं मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक था। धन्यवाद। यदि आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टॉपिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर, 9780050013 98888222326। धन्यवाद।